Dear students, today we are going to do question answers from lesson 2 class 10th where is science taking us. So question answers करेंगे सेकंड लेसन के और शॉर्ट भी और लॉन्ग भी. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से, ऑथर ऐसा क्यों कहते हैं, राइटर ऐसा क्यों कहते हैं लेसन के, दैट साइंस इज़ डूइंग लेस देन नथिंग, कि साइंस नथिंग से भी लेस काम कर रही है, ना कुछ करने से भी कम काम कर रही है, मतलब फ़ायदा नहीं नुकसान कर रही है. ऐसा क्यों कहा गया है? एज फार एज एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर कंसर्न, जहाँ तक एथिकल नैतिकता से जुड़ी हुई और स्पिरिचुअल आत्मा से मन से जुड़ी हुई जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, जहाँ तक उनका सवाल है, ये अच्छे कामों का सवाल है, साइंस हैज़ डन नथिंग. सो इन मामलों में साइंस ने कुछ नहीं किया नैतिकता से जुड़ा हुआ. इट क्रिएट्स मैनी एथिकल प्रॉब्लम्स. सो बहुत सारी एथिकल प्रॉब्लम्स, नैतिकता से जुड़ी हुई समस्याएं साइंस ने पेश की हैं, बट डज नॉट ऑफर एनी सोल्यूशंस, लेकिन उनका कोई हल साइंस नहीं दे रही. सो इट इज़ एक्चुअली डूइंग लेस दैन नथिंग. सो इसलिए वो नथिंग से भी कम काम कर रही है. तो यही बात कही गई कि एथिकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं साइंस की वजह से, लड़ाई का खतरा बढ़ गया है, लोग जो हैं वो मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, और जो आत्मा से जुड़ी हुई बातें हैं, मन से जुड़ी हुई बातें हैं, सहनशीलता, फोरबेरेंस, टॉलरेंस, जिनके बारे में हमने बात की थी, इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा. सो साइंस इसलिए थोड़ा नुकसान ही कर रही है फ़ायदा की बजाय, ये राइटर का कहना है. व्हाट आर मशीन्स डूइंग फॉर द ह्यूमंस, मशीन्स क्या कर रही हैं इंसानों के लिए. दिस इज़ द एज ऑफ मशीन, ये मशीन्स का युग है, मशीनी युग है ये. मशीन्स आर एवरीवेयर, मशीन्स हर जगह पे हैं, इन द फील्ड्स खेतों में, इन द फैक्ट्री फैक्ट्री में, इन द होम घरों में, इन द स्ट्रीट सड़कों पे, इन द सिटी शहर में. दे आर डूइंग वर्क फॉर द मैन, और इंसान के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए काम कर रही हैं मशीनें. मशीन्स हैव गिवन ह्यूमंस एबनॉर्मल पावर, और मशीन्स ने हमें एबनॉर्मल पावर, असाधारण शक्ति दे दी है, बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी है. दे आर हेल्पिंग अस इन मैनी फील्ड्स, बहुत सारे क्षेत्रों में वो हमारी मदद कर रही हैं. थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रियम्फ ऑफ साइंस, साइंस की सबसे बड़ी जीत कौन सी है. साइंस हैज़ प्रोवाइडेड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. साइंस ने रोटी, कपड़ा और मकान ये दुनिया की आबादी को दिया है. दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रियम्फ्स ऑफ साइंस, और यही साइंस की सबसे बड़ी जीतों में से एक है. मशीन्स हैव मेड अवर लाइफ इजी, मशीन्स ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वार, वार के क्या नतीजे हैं, युद्ध के, लड़ाई के क्या नतीजे होते हैं. मैनी पीपल हैव टू स्टार्व ड्यू टू वार, बहुत सारे लोगों को भूखे मरना पड़ता है वार की वजह से, युद्ध की वजह से. वार आल्सो कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एवरीवेयर, और जो वार है, जो युद्ध हैं, वो ज़िंदगी की और प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, तबाही करते हैं हर जगह पे. टुडे द अपर एज ग्रुप इज़ ओवर क्राउडेड, वाई. आजकल जो अपर एज ग्रुप है, अपर एज ग्रुप मतलब ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, तो वो एज ग्रुप जो है ओवर क्राउडेड है, मतलब ज़्यादा उम्र के बहुत ज़्यादा लोग हैं. ऐसा क्यों है? ऑलमोस्ट एवरी ईयर, लगभग हर साल, सम मॉडर्न ड्रग एड्स अ लिटिल मोर टू द एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ. कोई ना कोई मॉडर्न ड्रग आ जाती है, नई दवाई आ जाती है, जो थोड़ी और उम्र ऐड कर देती है एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी का जो एवरेज जितने साल इंसान जीता है उसको बढ़ा देती है दवाई. द डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स एंड मेडिसिन, और जो नई नई ड्रग्स और मेडिसिन, जो दवाइयाँ जो बन रही हैं, उनकी जो खोज है, हैज़ गिवन क्योर फॉर मैनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़. उन्होंने क्योर दे दिया है, इलाज दे दिया है बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, जो कि जीवन को ख़तरे में डालती हैं, जो कि इंसान की मृत्यु का कारण बनती हैं. सो बहुत सारी बीमारियों का हल जो है वो मिल चुका है, उसकी दवाई मिल चुकी है. देयरफॉर पीपल लिव लॉन्गर नाउ, इसलिए लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं. विच हैज़ रिजल्टेड इन द ओवर क्राउडिंग ऑफ द अपर एज ग्रुप, और उसकी वजह से जो अपर एज ग्रुप है, ठीक है, 70-80 साल के ऊपर वाला जो उम्र के जो लोग हैं, वो काफ़ी ओवर क्राउडेड हो गया है वो ग्रुप, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए हैं उस एज ग्रुप में. व्हाट हैज़ हैपन टू द एथिक्स एंड मॉरल्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड. सो एथिक्स, नैतिकता, और जो मॉरल, अच्छा आचरण, इनको क्या हो गया है, नैतिक मूल्यों को क्या हो गया है आधुनिक दुनिया में. इन दिस मॉडर्न एज, और ये जो मॉडर्न एज है, आधुनिक समय चल रहा है, एवरीबडी इज़ रनिंग आफ्टर मटेरियल थिंग्स, हर कोई मटेरियल थिंग्स के पीछे भाग रहा है, भौतिकवादी चीज़ों के लिए, ऐशो आराम, रुपया, पैसा, सामान, इन चीज़ों के पीछे लोग भाग रहे हैं. नोबडी केयर्स फॉर एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़, कोई भी एथिक्स के और नैतिकता की और मॉरल वैल्यूज़ की, ऊंचे आचरण की
अच्छी सोच की बात नहीं करता। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस, और इसकी वजह से एथिक्स एंड मॉरल्स हैव बीन थ्रोन टू द विंड्स। जो एथिक्स और मॉरल्स हैं, नैतिकता और अच्छी बातें, उनको बाहर फेंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ रियली नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे, कि आज दुनिया में सचमुच किस चीज़ की ज़रूरत है। ए स्मॉल एडवांस इन चैरिटी, और थोड़ा सा एडवांस, प्रोग्रेस, तरक्की हो, आगे बढ़े, चैरिटी, दान, इन अंडरस्टैंडिंग, समझ, फॉरबियरेंस, संयम, टॉलरेंस, सहनशीलता, जस्टिस, न्याय, एंड मर्सी, दया इज़ नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं आज की जो हालात हैं, उनमें ये सब चीज़ें और बढ़नी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, फॉरबियरेंस, टॉलरेंस, सहनशीलता, न्याय, दया, समझदारी, ये जो भावना है ये आगे बढ़नी चाहिए। वाई डज द ऑथर ऑफ वेयर इज साइंस टेकिंग अस विश टू लिव अनदर 100 years? ये जो ऑथर हैं इस लेसन के, वेयर इज साइंस टेकिंग अस, वो क्यों 100 साल और जीना चाहते हैं? तो ऑथर फील्स, लेखक ये महसूस करते हैं दैट बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस बीइंग मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस, कि जो प्रोग्रेस हुई है साइंस के क्षेत्र में, लाइफ इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, उसकी वजह से ज़िंदगी और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, दिलचस्प बनती जा रही है। इंट्रीगिंग एंड एक्साइटिंग, और इंट्रीगिंग और उलझी हुई, और कॉम्प्लेक्स और उतनी ही एक्साइटिंग, उत्तेजित करने वाली, मज़ा देने वाली बनती जा रही है। देयर फॉर ही विशेज़, इसलिए वो चाहते हैं कि ही हैड अनदर 100 years टू लिव, कि उनके पास और 100 साल होते जीने के लिए, टू सी द मिरेकल्स ऑफ साइंस, कि साइंस के मिरेकल्स देख पाते, साइंस के चमत्कार देख पाते, कि साइंस कहाँ कहाँ पहुँचेगी 100 सालों में, कितनी कितनी और नई इंटरेस्टिंग चीज़ें आ जाएंगी। तो ये देखने के लिए वो जीवित रहना चाहते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। अब जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं वो करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट द मटेरियल ट्रियम्फ्स ऑफ साइंस, कि जो मटेरियल ट्रियम्फ्स हैं, मटेरियल मतलब फिजिकल, भौतिक, दुनियावी, ट्रियम्फ मतलब विक्ट्री, जीत। सो जो दुनियावी चीज़ों में जो जीत प्राप्त की है साइंस ने, वो बताओ। एंड द नॉन मटेरियल नेसेसिटीज़, और जो नॉन मटेरियल मटेरियल के जो ऑपोजिट है, आत्मा से जुड़ी हुई, स्पिरिचुअल, नॉन फिजिकल जो चीज़ें हैं, मन से जुड़ी हुई, जिन चीज़ों को छू नहीं सकते, उनको नॉन मटेरियल कहते हैं। तो ऐसी जो नॉन मटेरियल नेसेसिटीज़ हैं, नेसेसिटीज़ मतलब ज़रूरतें हैं, टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, जिससे दुनिया एक बेहतर स्थान बन सकती है, उनके बारे में बताओ। तो साइंस की मटेरियल ट्रम्प क्या है ये बताना है, जीत क्या है साइंस की, और वो ज़रूरतें क्या हैं जो साइंस ने अभी नहीं की लेकिन ज़रूरत है, जिससे दुनिया बेहतर स्थान बन जाए। नॉन मटेरियल नेसेसिटीज़ बतानी है। सो आंसर देखें, द मटेरियल थिंग्स आर द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ साइंस। जो मटेरियल थिंग्स हैं, भौतिक चीज़ें, फिजिकल चीज़ें, दुनियावी चीज़ें, ये साइंस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसका मजबूत पक्ष है। साइंस हैज़ गिवन मशीन्स टू द मैन, साइंस ने मशीन्स दी हैं इंसान को, मशीन मतलब मटेरियल थिंग्स हैं, विच हैव गिवन हिम एन अबनॉर्मल पावर, जिन्होंने कि इंसान को अबनॉर्मल पावर दे दी है, अद्भुत शक्ति दे दी है। द मशीन्स डू एवरी थिंग फॉर द मैन, और जो मशीन्स हैं सब कुछ करती हैं इंसान के लिए। गिविंग हिम एम्पल टाइम फॉर लेजर, और उसको एम्पल टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा खाली समय मिल जाता है लेजर के लिए, आराम के लिए, मशीनों की वजह से। साइंस हैज़ प्रोवाइडेड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, साइंस ने रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी चीज़ें दी हैं फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की पॉपुलेशन के लिए, दुनिया की आबादी के लिए। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टर्म्स ऑफ साइंस, और ये भी एक सबसे बड़ी जो जीत है साइंस की। तो दो चीज़ें बतानी थी, मटेरियल ट्रम्प और नॉन मटेरियल नेसेसिटीज़। मटेरियल ट्रम्प तो ये हमने कर ली है पहले पैरे में। अब जो दूसरा पार्ट है, नॉन मटेरियल नेसेसिटीज़। द नॉन मटेरियल नेसेसिटीज़, और जो नॉन मटेरियल नेसेसिटीज़ हैं, नॉन फिजिकल, अभौतिक जो चीज़ें हैं, जो आत्मा से, मन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिनको छू नहीं सकते लेकिन ज़रूरतें हैं हमारी, दैट कैन मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, जो कि दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकती हैं, आर चैरिटी। सो वो है चैरिटी, दान, अंडरस्टैंडिंग, समझ, फॉरबियरेंस, समझ, संयम, टॉलरेंस, सहनशीलता, जस्टिस, न्याय, एंड मर्सी, दया। ए स्मॉल एडवांसमेंट इन दीज ट्रेड्स, और ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो गुण हैं, इनमें थोड़ा एडवांसमेंट, प्रोग्रेस हो जाए, इनमें थोड़ी और बेहतरी हो जाए,
कैन मेक द रोल ऑफ साइंस मोर मीनिंगफुल। तो फिर साइंस का जो रोल है वो ज़्यादा मीनिंगफुल बन सकता है, ज़्यादा अर्थपूर्ण बन सकता है। ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ साइंस। साइंस का अल्टीमेट एम, फाइनल एम, मेन एम क्या होना चाहिए। सो असली मकसद क्या होना चाहिए साइंस का, ये प्रश्न है। द अल्टीमेट एम ऑफ साइंस मस्ट बी, और जो अल्टीमेट एम होना चाहिए, जो असली मकसद होना चाहिए साइंस का, वो ये होना चाहिए, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, हर उस चीज़ की समझ, दैट मेक्स लाइफ वर्थ वाइल, जो कि लाइफ को वर्थ वाइल बनाती है, जीने लायक बनाती है, उन चीज़ों की समझ। इट शुड बी द एनरिचमेंट ऑफ ऑल दैट लाइफ मीन्स, और इसमें यही है कि एनरिचमेंट हो, समृद्धि हो, हर उस चीज़ की जो ज़िंदगी का अर्थ है, ज़िंदगी में जो चीज़ें ज़रूरी है उनकी समृद्धि। ए स्लाइट एडवांस इन चैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, फॉरबियरेंस, टॉलरेंस, जस्टिस एंड मर्सी। तो ये सेम लाइन जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी कि थोड़ी एडवांसमेंट होनी चाहिए, थोड़ी प्रोग्रेस होनी चाहिए इन चीज़ों में, नॉन मटेरियल चीज़ों में। सो चैरिटी दान, अंडरस्टैंडिंग समझ, फॉरबियरेंस संयम, टॉलरेंस सहनशीलता, जस्टिस न्याय, और मर्सी दया, ये जो भावनाएं हैं साइंस इनमें कोई मदद करे इनको बढ़ाने में। कैन मेक लाइफ वर्थवाइल, ये ज़िंदगी को वर्थवाइल बना सकते हैं, जीने लायक बना सकते हैं। टू इंक्रीज़ द कैपेसिटी एंड रीजनिंग पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, और जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, और रीजनिंग पावर, थिंकिंग पावर, लॉजिकल तर्कशीलता वाली शक्ति इंसान के दिमाग की, इसमें इम्प्रूवमेंट हो, शुड बी द एम ऑफ साइंस। ये साइंस का एम होना चाहिए कि इंसान अच्छे तरीके से सोच सके, समझ सके। इट शुड मेक दिस वर्ल्ड हेवन ऑन अर्थ, और जो साइंस को चाहिए कि ये धरती को स्वर्ग बना दे इन बातों के साथ। द ऑथर होप्स इन द एंड, और एंड में ऑथर ये उम्मीद करता है दैट मैन विल वन डे हैव सफिशिएंट रीज़न एंड अंडरस्टैंडिंग, कि एक दिन इंसान में इतना रीज़न और अंडरस्टैंडिंग, उसको तर्क पता चल जाएगा, कारण पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी उसको, टू एबॉलिश वार, वार को एबॉलिश करने की अंडरस्टैंडिंग, समझ, युद्ध को समाप्त करने की उसके अंदर आ जाएगी। तो ये वो उम्मीद करता है। तो यही चाहता है कि साइंस का अल्टीमेट एम यही होना चाहिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, हमारी समझ बढ़े, हमारे अच्छे गुण हमारे अंदर आएँ, हमारा जो तौर तरीका है जीवन जीने का वो बेहतर हो। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यही ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में ये समझ आ जाए, क्षमता हो हमारी ये कि वॉर को हम अबॉलिश कर पाएँ, युद्ध को समाप्त कर पाएँ। यदि ये सारी चीज़ें साइंस कर दे तो यही उसका अल्टीमेट एम होना चाहिए। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। आपको समझ लगे होंगे। यू कैन राइट योर ओन आंसर्स आल्सो, दीज आर जस्ट फॉर योर असिस्टेंस, जस्ट फॉर योर हेल्प, जस्ट फॉर योर गाइडलाइन। तो उसके लिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए ये आंसर्स हैं। तो इसको रट्टा ना लगाएं, इसको समझें, कुछ और ऐड करना चाहें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, एंड मेक श्योर यू राइट इट इन अ प्रॉपर वे, अच्छे तरीके से इसको लिखें। सो थैंक यू, विल मीट once again in the next video. Thank you, goodbye for now.